ईशान बाकी बच्चों की तुलना में अलग बिहेव करता था और इसी वजह से हर बार परेशानियों में पड़ जाता था। आज ईशान को टेस्ट पेपर मिला था और जब वो घर आता है तो वो टेस्ट पेपर के बारे में भूल जाता है और उन्हीं टेस्ट पेपर से अपने कुत्तों के साथ खेलने लगता है और वो कुत्ते एक दूसरे टेस्ट पेपर छीनने के लिए लड़ने झगड़ने लगते हैं और वो टेस्ट पेपर फट जाते हैं। लेकिन ईशान को टेस्ट पेपर के बारे में कोई होश नहीं था। ईशान घर जाते ही शैतानियां शुरू कर देता है। ना तो वो अपने कपड़े उतारता है और ना हाथ धोता है और उन्हें गंदे हाथों से खाने लगता है। ईशान के भाई ने हिंदी के अलावा सारे सब्जेक्ट में टॉप किया था। तभी ईशान की मम्मी उससे टेस्ट पेपर के बारे में पूछती है, लेकिन उसे टेस्ट पेपर के बारे में कोई होश नहीं था और फिर वो खेलने के लिए भाग जाता है। ईशान अपने कुत्तों के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ पर खेल रहे बच्चों की गेंद उसके पीछे आ जाती है। तो वो अपनी गेंद ईशान को देने के लिए कहते हैं, लेकिन गलती से ईशान से वो गेंद दूसरे के घर पर चली जाती है और वो बच्चे ईशान को वो गेंद उस घर से लाने के लिए कहते हैं, लेकिन ईशान वो गेंद लाने नहीं जाता और उन्हीं की ओर देखने लगता है। तो उनमें से एक लड़का गुस्सा हो जाता है और ईशान को मारने लगता है, जिससे ईशान के हाथ और माथे पर चोट लग जाती है। वो लड़का ईशान का हाथ मोड़ रहा था, इसलिए ईशान अपने बचाव के खातिर उसे काट कर भाग जाता है। ईशान को काफी चोट लगी थी, इसलिए वो छत पर रो रहा था। लेकिन फिर वो लड़का अपनी मम्मी को झूठ बोलकर ईशान के घर पर ले जाता है और उसकी मम्मी ईशान के बारे में खूब उल्टा सीधा बोलती है। ईशान के पापा बिना ईशान की बात सुने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारते हैं। ऊपर से उस पर यह भी इल्जाम लगा दिया कि उसने उसकी शर्ट भी फाड़ डाली थी। अब ईशान ने उसकी टी शर्ट नहीं फाड़ी थी, इसलिए वो सबके सामने ही उसे मारने लगता है। ईशान की यह हरकत देखकर उसके पिता और गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि हर वक्त कभी स्कूल से कभी मोहल्ले से उसकी शिकायत आती रहती थी। इसलिए वो कहते हैं कि अगली बार एक भी शिकायत आई तो वो ईशान को बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। ईशान के पापा ने ये नहीं देखा था कि ईशान को कितनी चोट लगी है और इसमें गलती किसकी थी, लेकिन ईशान की मम्मी उसे अच्छे से जानती थी, इसलिए वो कहती है अगली बार से उस लड़के के साथ मत खेलना। सुबह होते ही सभी लोग जल्दी जल्दी टाइम से उठते और अपने अपने काम के लिए निकल जाते, लेकिन ईशान आराम से सोता रहता था। ईशान की मम्मी ही उसे उठाती, नहलाती और तैयार करती थी, क्योंकि उसका दिमाग बाकी बच्चों जैसा नहीं था। स्कूल जाते समय वो कीचड़ में जंप मार देता है और उसी वजह से उसके जूते खराब हो जाते हैं और स्कूल वाले उसे बाहर खड़ा कर देते हैं। जब वो क्लास में बैठा था तो उसका सारा ध्यान बाहर ही था। टीचर उसे खूब चिल्लाती है, तब जाकर वो सुनता है और फिर जब टीचर उसे पढ़ने के लिए कहती है तो वो उल्टी सीधी बातें करता है कि टीचर वर्ड्स नाच रहे हैं वगैरह वगैरह, और उस सब की वजह से क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। वो बहुत स्लो बोल रहा था तो टीचर उसे तेज से पढ़ने के लिए कहती है तो वो ऐसी हरकत करता है। ईशान रोज क्लास में कुछ न कुछ हरकत करता रहता था, जिस वजह से टीचर उसे क्लास से बाहर कर देती थी, लेकिन क्लास के बाहर भी वो कुछ न कुछ करता ही रहता था। जब दूसरी क्लास के बच्चे कंप्यूटर क्लास जा रहे होते हैं तो वो ईशान को फिर से बाहर खड़ा देखते हैं और रोज रोज ईशान के बाहर खड़े होने की वजह से वो उसे चिढ़ाने लगते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद टीचर उसे अंदर जाने के लिए कहती है, तभी क्लास का एक लड़का पूछता है तूने मैथ का होमवर्क किया कि नहीं, और पेरेंट्स से टेस्ट पेपर पर साइन करवाया। लेकिन ईशान ने होमवर्क नहीं किया था और उसने तो अपने टेस्ट पेपर को तो कुत्तों के खेलने के लिए डाल दिया था और खेलते समय कुत्तों ने पेपर को फाड़ दिया था। ईशान की चुप्पी की वजह से बच्चों को पता चल जाता है कि इसने कुछ नहीं किया, इसलिए सभी लोग कहते हैं तू तो गया, और फिर सब हंसने लगते हैं। ईशान के दिमाग में क्या चल रहा था कुछ पता नहीं चलता और फिर वो अपना बैग लेता है और स्कूल से चला जाता है। ईशान जब तक सारे लेक्चर खत्म नहीं होते वो पूरे शहर में घूमता रहता है। वो हर छोटी मोटी चीजों को होते हुए देखता और उन्हीं में खो जाता था और फिर वो स्कूल बस में आकर सो जाता है। ईशान बंक मारने की ये बात अपनी मम्मी को भी नहीं बताता, लेकिन रात को ईशान अपने भाई को बताता है कि उसने होमवर्क और टेस्ट पेपर पर साइन नहीं कराया था, इसलिए उसने बंक मार दिया। और फिर इंसान अपने भाई को एब्सेंट नोट लिखने के लिए कहता है। ईशान अपने भाई से एब्सेंट नोट लिखवाकर टीचर को दिखा देता है और जो कल वो स्कूल छोड़कर भागा था वो एब्सेंट नोट की वजह से बच जाता है। तभी टीचर अचानक से मैथ का सरप्राइज टेस्ट ले लेती है। टेस्ट पेपर तो बहुत ही आसान लग रहा था, लेकिन ईशान का दिमाग तो अलग ही काम करता है। टेस्ट पेपर में जो शब्द दिए थे उनको वो इमेजिन करता है कि 3 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर उसे आंसर मिल जाएगा। वो 3 नंबर को 9 नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो 9 डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो अब बचता है 3, और वो 3 गुणे 9 का आंसर 3 लिखता है और उसकी इमेजिनेशन में ही सारा टाइम चला जाता है और वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर दे पाता है और फिर टीचर पेपर ले लेती है। ईशान का दोस्त कहता है कैसा गया पेपर। ईशान ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था, वो भी गलत, फिर भी बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है मस्त, बहुत बढ़िया। ईशान के पापा जो कि काम से बाहर गए थे वो रात को रिटर्न आ गए थे। ईशान उन्हें देखते ही खुशी के मारे उनकी गोद में जाकर बैठ जाता है। ईशान के पापा भी उसे बहुत प्यार करते थे। ईशान जब खाना खाने बैठा था तभी ईशान के पापा के हाथों वो एब्सेंट नोट लग जाता है और वो उसे देखते ही गुस्सा हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली उनकी जगह कोई भी होता तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं। जब वो ईशान से पूछते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ईशान ने बंक मारा था और वो रोड में पूरे शहर में अकेले घूम रहा था। ईशान के पिता पूछते हैं कि अगर तुम्हें कहीं कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता, कभी तुमने सोचा। लेकिन ईशान के दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ अलग ही चलता रहता था।